सीजर टीवी चैनल के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर हम हिंदू धर्म की अहम रूहानी शाखों का जायजा लें तो हिंदू धर्म में तीन अहम देवता हैं। नंबर एक ब्रह्मा, नंबर दो शिव और नंबर तीन विष्णु। ब्रह्मा, जिसे खालिक समझा जाता है, वो कदीम तरीन देवता है। वेदों की तख्लीक के किस्सों में ब्रह्मा का नुमाया तौर पर जिक्र किया गया है। वो कदीम तरीन देवताओं में से एक मालूम होता है, लेकिन 7वीं सदी के बाद ये ब्रह्मा देवता अपनी ज्यादातर अहमियत खो बैठा और आज सिर्फ चंद हिंदू ब्रह्मा को पहचानते और पूजते हैं। दो दीगर देवता जो ब्रह्मा के साथ मिलकर तसलीस की तश्कील करते हैं, वो विष्णु और शिव हैं। हिंदू मत की ज्यादातर जदीद शाखें और इनके देवता विष्णु या शिव की शक्लें हैं। विष्णु को अगर दुनिया का पालने वाला और मुहाफिज समझा जाता है, तो शिव तकमील और तबाह करने वाली कुव्वत की नुमाइंदगी करता है। हिंदू मजहबी रवायात के मुताबिक ब्रह्मा वो कायनात का खालिक खुदा है। दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है वो इसी का काम है। ये हिकमत और जहानत की अलामत है। बावजूद इसके कि हिंदू धर्म में ब्रह्मा ही को कायनात का खालिक खुदा माना जाता है, मगर दिलचस्प बात यह है कि ब्रह्मा देवता हिंदू वेदों के मुताबिक खुद तख्लीक के मरहल से गुजरा है, जो हम आगे चलकर तफसील से बयान करेंगे। हिंदू धर्म के मुताबिक दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है वो इसी ब्रह्मा देवता का काम है, मगर हम आपको बताएंगे कि हिंदू धर्म का ये अकीदा भी एक गप से ज्यादा कोई अहमियत नहीं रखता। ब्रह्मा देवता को हिकमत और जहानत की अलामत समझा जाता है, मगर वेद हमें बताते हैं कि ऐसा हरगिज नहीं है, जिस पर हम आगे चलकर बात करने वाले हैं। मगर हम अपनी आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे एक इल्तमास करते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑप्शन ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सीजर टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ब्रह्मा देवता की दो बीवियां बताई जाती हैं। एक का नाम है सरस्वती, जो इल्म की देवी है, और दूसरी बीवी का नाम है सावरती। हिंदू धर्म के मुताबिक ये सूरज देवता की बेटी है। रिवायात के मुताबिक इसकी रिहाइश गाह ब्रह्मापुर में है, जो एक इलाही शहर है और जो सबसे ऊपर वाक़या है पहाड़ मेरू, जो दूसरी तरफ दुनिया का मरकज समझा जाता है। बर्मा की मशहूर नुमाइंदगी ये सुर्ख दागदार बूढ़े आदमी की है, जिसके 4 दाढ़ी वाले सर हैं। ये सफ़ेद दाढ़ी हिकमत की अलामत है। इसके 4 मुंह हर 4 वेद या मुकद्दस मतून में से एक की तिलावत कर रहे हैं। इसके 4 बाजू भी हैं, जिनके हाथों में मुख्तलिफ चीज़ें हैं। पानी का एक कंटेनर यानी जिंदगी का जरिया, मोतियों की एक माला, कायनात की उम्र गिनने के लिए वेदों का एक मतन, एक कंवल का फूल पद्मा। ब्रह्मा की पुष्ट पर बहुत से जानसा नामी अजीम हंस जो मुजस्मे और पेंटिंग्स में ज़ाहिर होते हैं। एक इलाही परिंदा जो ब्रह्मा को कायनात की लंबाई और वसअत का सफ़र करने की सहूलत देता है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक तजस्सुस के तौर पर यह नोट करना चाहिए कि ब्रह्मा हिंदुस्तान में बेयर का एक मशहूर ब्रांड भी है। बहुत सारे लोग इसको बगैर किसी अकीदे के समझे पीते हैं। हिंदू मत में ब्रह्मा वो पहला देवता है जो दुनिया को बचाता है, इसकी हिफाजत करता है, धर्म का निगहबान है, और इसके 1000 नाम हैं। कभी कभी इसको अफसानवी परिंदे गुरुदा में भी सवार होते दिखाया जाता है। हिंदुओं की सबसे पुरानी किताब ऋग्वेद में लिखा है कि ब्राह्मण लोग ब्रह्मा जी के मुंह, क्षेत्री इसके बाजू और वेश इसकी रानों और शोधर इसके पांव से निकले हैं। और इस जगह मुंह से बोलने वाला यानी अच्छा बुरा बताने वाला, बाजू से लड़ने वाला, रानों से कुवत देने वाला और पांव से खिदमत करने वाला मुराद है। खुदा जाने ये कौन सी साइंस है जिसमें देवता के मुंह, बाजू, रानों और पांव से इंसान पैदा होते हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, धर्म शास्त्र और पुराणों में इस तरह से बयान किया गया है कि हिंदू की चारों जातें हकीकत में ब्रह्मा जी के जिस्म ही से पैदा हुई हैं। ब्रह्मा जी मेल देवता है या फीमेल, ये मसला तो अपनी जगह। अगर ब्रह्मा मेल है तो हिंदू की चारों जातों ने किस देवी की कोख से जन्म लिया? अगर ब्रह्मा फीमेल है तो इनको प्रेग्नेंट किसने किया? ये सवाल भी तवज्जो तलब है। हिंदुओं की कदीम मजहबी किताबें 4 हैं, जिनको वेद कहते हैं, मगर कुछ पढ़े लिखे हिंदू इनमें से सिर्फ 3 ही को आसमानी किताबें जानते हैं। वेद की मुख्तलिफ बातों को जो मुद्दत से लोगों को ज़बानी याद थी, हज़रत ईसा के 1400 बरस पहले वेदों को व्यास जी ने जमा किया। इन किताबों में ये लिखा है कि खुदा एक है, सबसे बड़ा है और कुल जहां को इसी ने पैदा किया। लीजिए मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जनाब हिंदू धर्म का ये दावा कि ब्रह्मा जी ने कायनात को बनाया, ये दावा तो गया अब तेल लेने। आगे लिखा है कि
हवा, आग, पानी, जमीन, सूरज, चांद, सितारे और बाज नेकियां, मसलन इंसाफ, हिकमत, सब के सब देवता हैं। हिंदू धर्म का ये मानना कि दुनिया में जो कुछ है वो ब्रह्मा जी ने बनाया है गलत निकला, क्योंकि इन किताबों के मुताबिक हवा, आग, पानी, जमीन, सूरज, चांद, सितारे वगैरह खुद ही देवता है। और आगे लिखा है कि इनकी पूजा करने से बहुत से फायदे हासिल हो सकते हैं। इन देवताओं को राजी रखने के वास्ते वेदों में कई तरह की नजरें मुकर्रर की गई हैं। चुनाचा अक्सर घी, चावल और कभी कभी ज़िबा किए हुए जानवर भेंट चढ़ाए जाते हैं और मंत्र के जोर से देवताओं को बुलाकर कहते थे कि आप हमारी नजर कबूल कीजिए और हमको दोनों जहानों में इज्जत दीजिए। वेदों में भगवान के कई स्वरूप यानी कि कुदरत आवर चीजों का भी बयान है, मगर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी, जिनको हिंदू लोग पैदा करने वाला, पालने वाला और मारने वाला जानते हैं, इनका जिक्र वेदों में बहुत ही कम है। मनु जी ने अपने धर्म शास्त्र में वेद के अक्सर देवताओं की पूजा जायज रखी है, मगर विष्णु जी और शिव जी का इसमें कहीं भी नाम नहीं। और विष्णु जी के अवतारों रामचंद्र जी और कृष्ण जी का तो क्या ही जिक्र है। इसी शास्त्र में यह भी पाया जाता है कि मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए, मगर देवताओं की मूर्तियों की ताजीम वाजिब है और इनके साए पर कदम रखना या इनको लांघना हरगिज दुरुस्त नहीं। मनु जी अपनी किताब में दुनिया की पैदाइश का हाल इस तरह बयान करते हैं, जब खुदा ने अपनी जात से दुनिया के पैदा करने का इरादा किया तो पहले इसने पानी को पैदा किया और इसमें एक बीज डाला जो थोड़े अरसे के बाद अंडे की सूरत में बदल गया। इस अंडे से ब्रह्मा जी निकले और उन्होंने आधे जिस्म को नर और आधे को मादा बना लिया और मादा जिस्म से बराट को पैदा किया और बराट की तपस्या के सबब मनु जी पैदा हुए और वो मनु जी मैं हूँ जिसकी पैदाइश इस तरह हुई है और मेरे सबब से जमीन, आसमान, देवता, इंसान और तमाम चीजें ज़ाहिर हुई हैं। मनु जी के मुताबिक ब्रह्मा जी खुद खुदा नहीं है बल्कि तख्लीक के अनोखे मरहल से गुजरकर पाए तकमील तक पहुंचे हैं। बहरहाल मनु जी के मुताबिक ब्रह्मा कोई खुदा नहीं है बल्कि ये तो खुद किसी बीज से पैदा हुआ है। और मजे की बात तो ये है कि मनु जी के मुताबिक ब्रह्मा जी मुकम्मल तौर पर ना तो मेल देवता है और ना ही फीमेल, बल्कि उन्होंने आधे जिस्म को नर और आधे को मादा बनाया। अब खुदा जाने ये कौन सी टेक्नोलॉजी है कि इतना बड़ा देवता आधा मेल है और आधा फीमेल। लेकिन सोचने की बात यह है कि जब देवता जी खुद ही मेल और फीमेल थे, यानी अपनी जिनसी ख्वाहिशात खुद ही से पूरी कर सकने की सलाहियत रखते थे, फिर इनको दो दो शादियां करने की क्या जरूरत थी। इन्हीं अकली सवालात के साथ इजाजत दीजिए, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करना हरगिज ना भूलें।